सूत्रों के स्थापना करने के बाद, सूत्रों का प्राप्त करने के बाद, हल करने के बाद हम लोग चलते हैं अब अपने एक्सरसाइज। आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका अब हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज देखिए 8.1 है और इसकी तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। इसकी हम लोग पूरी ब्यौरों और सारे क्वेश्चनों को हल करना सीखने जा रहे हैं। आइए तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है एक में कि त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, जिसका कोण बी जो है वह समकोण है। एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी हमारा जो होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। ए बी का मान दिया गया है। ए बी साइड की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हम लोग को यहाँ पर 4 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है और चारों का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लिए। यहाँ पर है ए बी सी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ए बी जो है वह 24 सेंटीमीटर है, बी सी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है और हमारा यहाँ पर जो है ए सी मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो साइड मालूम नहीं है, जो साइड हमको पता नहीं है, उसे पहले निकालेंगे। तो आप लोग अगले वीडियो में सीखे हैं कि हम लोग किस तरह से साइड निकालते हैं। तो यहाँ पर AC इस त्रिभुज का कर्ण है। क्या है? हाइपोटेनियस कर्ण है, हाइपोटेनियस है। और इस प्रकार से अगर हम एच का मान निकालेंगे तो एच का मान हमारा क्या होता है, √PA² प्लस BA²। इस प्रकार से हम इसका मान डाल देते हैं। तो P का मान है 24 cm का होल स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 7 cm का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको गुना करेंगे तो मिल गया कि 576 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 7 का 7 7 जा तो यहाँ पर हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम इस दोनों को जोड़ दिए तो जोड़ने पर हमारा हो गया 625 cm स्क्वायर और इस प्रकार से इसको स्क्वायर रूट निकालने पर हो गया हमारा, तो यहाँ पर आ गया कितना हमारा 25 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से हम यहाँ पर साइड लिख देंगे कि ये मान हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारे पास तीनों साइड प्राप्त हो गया। ये हो गया हमारा पी का मान हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर, ये हो गया BC 7 सेंटीमीटर जिसको हम B कह देंगे और ये हमारा H का मान आ गया। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि इन सभी मानों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन में है कि साइन थीटा। तो साइन थीटा साइन ए है, साइन ए यानी हमको इसके लिए देखना है। हमको किसके लिए देखना है? इसके लिए देखना है। यही ध्यान देने वाली बात है, अन्यथा गलत हो जाएगा। हमको साइन ए निकालना है। साइन ए जब हम निकालेंगे तो साइन ए का फॉर्मूला हमारा क्या मिलता है? तो साइन ए का फॉर्मूला मिलता है हमारा कि लंब बटा कर्ण यानी P/H, P/H। तो हमारे पास साइन थीटा का मान हो गया P/H और इसका हम क्या करेंगे, मान डालेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बताया गया है अगले वीडियो में। यहाँ पर जब हम इस कोण के लिए बात करेंगे तो हमारा ये होगा इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हमारा जो होगा बेस। इस एंगल के लिए हमारा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। जबकि इसके लिए जब हम निकालेंगे तो ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। अब आइए हम लोग यहाँ पर इस आधार का प्रयोग करते हैं। तो P/H यहाँ पर हमारा मान आया साइन थीटा बराबर P/H। तो यहाँ पर इसके लिए हमारा P जो है ये है और हमारा H जो है वो 25 है। इस प्रकार से जब हम मान डालेंगे तो 7/25 7 सेंटीमीटर बाटा में 25 सेंटीमीटर और इस प्रकार से हमारे पास 7/25 रेशियो प्राप्त होता है। तो साइन ए का हम लोग मान किस तरह से निकाले देख रहे हैं। यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हमने सूत्र लिख दिया। लंब बटा कर्ण को लिखने के बाद में हमने लंब का मान डाल दिया। इसके अनुसार हमारा ये लंब हो गया 7 सेंटीमीटर और आधा कर्ण जो है हमारा क्या है तो 25 सेंटीमीटर, जिसे हमने डाल दिया तो ये हमारा साइन ए का मान निकल गया। इसी प्रकार से हम अगर कॉस ए निकालें, कॉस ए का फॉर्मूला हमारा क्या होता है तो B/H। कॉस क्या होता है? B/H।
एच। तो b बाई जब h होता है तब हम क्या करेंगे b। अब इसके लिए संलग्न भुजा b का मान हमारा कौन हो रहा है a के लिए, तो ये हो रहा है 24। तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। और कर्ण में कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अर्थात 24/25 इसका रेशियो प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले भाग को बनाने के बाद में हम लोग दूसरे का मान निकालेंगे। अब साइन सी है और कॉस सी है, इसका हम लोग मान निकाल लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा जो है वह साइन सी है। साइन सी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, p बाई एच। अभी आपने साइन का नाम सुना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब इसका मान हम डालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी के लिए निकालने जा रहे हैं हम लोग। अभी ए के लिए निकाले थे, अब हम लोग सी के लिए निकाल रहे हैं। तो जब हम सी के लिए निकालेंगे तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर 24 है और बेस इसका जो है संलग्न भुजा जो है वह 7 सेंटीमीटर है। और इस प्रकार से हम अब इसको डालेंगे तो परपेंडिकुलर लंब जो है वह 24 है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 24 सेंटीमीटर और यह हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। कर्ण जो है वो 25 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से 24/25 हमारा रेशियो मिला, साइन सी का मान हुआ। इसी प्रकार से दूसरा भाग है कॉस। क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी का हमारा क्या हो गया, तो b बाई एच। तो हम इसका मान डालेंगे। तो b यहाँ पर क्या है, संलग्न भुजा 7 है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 7 सेंटीमीटर और h का मान जो है वह जो कहते हैं 25 cm है। इस प्रकार से हमारे पास जो प्राप्त हुआ वह 7/25 ये हमारा रेशियो प्राप्त हुआ। तो आइए हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 को समझा, फिर यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। क्या करना है हमें, tan p और cot r का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे तो पहले हम देखते हैं कि जो आकृति दी गई है उस आकृति में यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी लंब दिया है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ दी गई है, लेकिन हमें तीसरी जो साइड जो दिया गया है Q और R ये हमें पता नहीं है। आइए हम लोग इसको पहले निकाल लेते हैं। क्या बच्चों, तो आइए निकाला जाए। तो सबसे पहले हम लोग को ये निकालना है आधार यानी B हमको निकालना है। क्या निकालना है, B हमको निकालना है। तो B निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला है, तो h² माइनस pa²। अब हम क्या करते हैं कि इसमें मान डाल देते हैं। h का मान यहाँ पर देखिए 13 सेंटीमीटर है, हम यहाँ लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर है लंब यानी 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा हो गया कि 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, दोनों का हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 13 का किए 169 cm² और माइनस 144 cm²। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब इसको घटा लेंगे और इस प्रकार से घटाने के बाद मेरा मिल गया 25 cm² अर्थात 5 cm²। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर निकाल लिए कि इसका आधार जो है वो कितना है। यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, 1 1 कैंसिल, 25 का 5 cm² हमारा निकल गया आधार। यानी हम कह सकते हैं कि जो QR है वह कितना है, 5 cm है। हमारे पास मिल गया तीनों साइड। अब हम लोग को जो मान निकालना है कि tan P और cot R। अब इस पर ध्यान देंगे, tan के मान निकालना है वह P पर निकालना है, जबकि cot का मान निकालना है वह इस R पर निकालना है। तो आइए tan का हम लोग फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हम लोग को जो हल करना है वो tan P माइनस cot R करना है। तो यहाँ पर tan के फार्मूला क्या होता है, तो P बाई B और यहाँ पर माइनस cot का फार्मूला क्या होता है, तो B बाई P।
अब यहाँ पर ध्यान देना है कि tan का जो सूत्र है, tan का जो सूत्र है P/B, तो हम यहाँ से लेंगे, इसके लिए लेंगे। तो tan के लिए हमारा लंब ये है और आधार ये है, तो ये हो गया 5/12। क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, माइनस यहाँ पर B/P आया है जो कि कॉट R के लिए है, इसके लिए है। तो इसके लिए आधार, यहाँ पर आधार B और तब P लेना है। तो B हमारा हो गया ये, R के लिए B आधार और ये हो गया लंब। तो हम आधार बाटा लंब लेंगे, तो ये भी हो गया 5/12, यानी 5 cm बाटा में 12 cm। अब हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पर सेम आया है। अब एलसीएम जिस तरह से हम लोग निकालते हैं उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। तो ये हो गया 12 cm और ऊपर हो गया कितना हमारा, तो 5 cm माइनस 5 cm, अर्थात हमारे पास मिला 0/12, अर्थात 0। यहाँ पर मान क्या आ गया, 0, यानी इस पूरे का मान हमारा निकालने के बाद आंसर हमारा हो गया 0।